हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको एक पैटर्न सिखाऊंगा कि किस तरह पाइथन लैंग्वेज और कोडिंग से किस तरह आप पिरामिड शेप के जो स्टार से एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। चलते हैं अपनी आईडीई पर। मैंने मोर एग्जाम्पल डॉट पी वाई से एक फ़ाइल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ मैं इस तरह लॉजिक में आपको पहले समझाता हूँ कि किस तरह पिरामिड हम बनाएंगे। पिरामिड का जो शेप है वो इस तरह का होगा। स्टार, ये शेप मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये हम कोडिंग से क्रिएट करेंगे फिर। इस तरह का कुछ शेप होगा। इसमें जो रो नंबर है वो रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। यूज़र इनपुट करेगा कि कितने रो चाहिए। इसमें रो 4 है, लेकिन स्टार्टिंग जो रो है वो 0 है, फिर 0 1 है, फिर 2, फिर 3। इसका कोड किस तरह लिखेंगे मैं कोड लिखते ही आपको समझाऊंगा। इसको पहले यूज़र से इनपुट करते हैं, क्योंकि अभी इसमें कितने रो है 1 2 3 4। यूज़र इनपुट करेगा जितने रो वो चाहता है। हम यूज़र से इनपुट लेंगे num इज इक्वल टू इनपुट। ये इनपुट यूज़र से नंबर लेगा, इंटर द नंबर इंटर द नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर यूज़र इनपुट करेगा नंबर, और लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब इनपुट यूज़ होता है तो वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, इसीलिए हम इसको इंट में चेंज करते हैं। अभी ये इंट हो गया यूज़र से इनपुट। अभी रो एक लेंगे और रो को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे वाइल लूप चला के। इसको हम रो ग्रेटर लेस देन नम। नम इज़ ग्रेटर देन रो, या रो इज़ लेस देन नम, इस तरह भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र 4 डालता है नंबर, नंबर वो 4 डालता है, लेकिन वाइल लूप चलेगा क्योंकि रो तो 0 है ना, तो नम 4 इज़ ग्रेटर देन 0। हाँ, फिर जब दूसरी बार चलेगा रो में 1 आ जाएगा, क्योंकि हम रो को एक्सीड करेंगे, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे। फिर रो 1 2 3 4 इस तरह इंक्रीमेंट होगा और वाइल लूप चलेगी, और ये इस तरह पिरामिड का शेप बनेगा जितना वो नंबर या नंबर ऑफ रोज उसको इनपुट में देगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लॉजिक में रिक्वायरमेंट एक तो स्पेसिस है, और एक स्टार है, और एक नंबर ऑफ रोज है। तो नंबर ऑफ रोज के लिए तो हमने बना दिया लॉजिक। अब नंबर ऑफ स्पेसिस के लिए कितना, मतलब यहाँ पर कितने स्पेस आप देख सकते हैं 1 2 3। ये 3 स्पेसिस, मतलब अगर रो 0 में 3 स्पेसिस होने चाहिए। किस तरह? रो, इसका लॉजिक ये हुआ कि स्पेस इज इक्वल टू नम 4 है। आप मतलब सपोज अगर 4 उसने डाल दिया, रो 0 है और -1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर रो 4 है तो उसके स्पेसिस कितने हैं 4 -0 -1, मतलब पहले रो जो 0 है उसमें कितने रोज है 3 स्पेसिस है। अगर रो 1 हुआ तो ये 4 -1 -1, कितना हुआ 2। तो इसमें कितने स्पेसिस है 2 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। अगर ये रो 3 हुआ, रो 3 कौन सा है 0 1 2 3। इसमें कितने होंगे 4 माइनस, इसमें कोई स्पेस नहीं रहेगा। इस तरह आप इसका लॉजिक क्रिएट कर सकते हो स्पेस का। अब वाइल लूप को चलाएंगे, किस पर चलाएंगे? स्पेस पर चलाएंगे, क्योंकि स्पेस को आपको प्रिंट भी करना है ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से ग्रेटर हुआ तो इसको प्रिंट कीजिए। किसको प्रिंट कीजिए? स्पेसिस को प्रिंट कीजिए। और इसका जो एंड होगा
वो नेक्स्ट लाइन में नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये जो वाइल लूप आप देख रहे हो ये नंबर ऑफ रोज़ के लिए है, 1 2 3, मतलब यूज़र इनपुट करेगा और इतने लाइंस में ये होगा। और ये जो वाइल लूप आप देख रहे हो ये स्पेस वाला, सो ये इस तरह इसको प्रिंट करता है, इस स्पेसिस को। अगर स्पेसिस मतलब रो 1 है, रो पहला रो जो है वो 0 है, आप ध्यान रखना। रो 0 है तो स्पेस कितने होंगे, 4 माइनस 0 माइनस 1, मतलब 3 स्पेसिस होंगे, मतलब 3 इज़ ग्रेटर देन 0। सो ये क्या होगा, प्रिंट स्पेस प्रिंट हो जाएगा 1। लेकिन फिर भी तो फिर ये इंक्रीमेंट हम करेंगे, क्या इंक्रीमेंट करेंगे, स्पेस को हम डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि पहले स्पेस कितना था 3। दूसरी बार चलेगा तो ये 2, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। सो फिर 3 जो स्पेसेस है वो इस तरह प्रिंट हो जाएंगे। ये एंड में इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एंड नहीं लिखता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट काम करती है, लेकिन एंड मैंने लिखा कि एक ही लाइन में आपको स्पेसेस दिखे। सो ये हुआ जो स्पेसिस का लॉजिक। अभी आपको स्टार भी तो चाहिए, सो स्टार इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि रो 0 में सिर्फ एक ही स्टार है, रो 1 में 2 स्टार है, रो 3 जो है ये है उसमें 4 स्टार है, रो 2 में 3 स्टार है, मतलब रो से एक गुना ज़्यादा। सो रो प्लस 1, और उसको भी तो वाइल लूप से प्रिंट करना है। कैसे, ये इस तरह, इस लाइन में 2 है, इसको तो भी प्रिंट करना है। सो वाइल स्टार इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट कीजिए स्टार को, प्रिंट, और आपको स्टार भी एक ही लाइन में चाहिए, तो एंड इज इक्वल टू एक ही लाइन में और उसके बीच में स्पेस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंड और उसके कोटेशन, सिंगल कोटेशन में स्पेस दिया। सो ये हुआ स्टार, और स्टार को भी डिक्रीमेंट करना है। सो स्टार इज इक्वल टू स्टार, पर आप देख सकते हैं कि स्टार डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, मतलब ये 0 से, सो ये अभी अगर फर्स्ट रो हो और ये स्टार सपोज अगर रो 0 हो तो स्टार कितने होगा, 1 होगा। सो 1 इज़ ग्रेटर देन एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। सो अगर रो 4 हुआ, सो सॉरी रो 4 है ही नहीं, रो 1 2 3, सो 3 हुआ तो ग्रेटर देन, सो ये स्टार डिक्रीज होगा, सो -1। सो ये हुआ जो लूप का लॉजिक आपने लिखा, और आपको तो इस रो को भी इंक्रीमेंट करना है ना, रो इज इक्वल टू रो प्लस 1। इसको क्यों इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि नंबर 4 है, फिर ये 0 से स्टार्टिंग हो रहा है, 1 2 3 और 4 तक चलेगा। अगर नम में 4 है तो अगर 10 टाइम होगा तो 10 टाइम चलेगा ये लूप। और फिर आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा लो। ये प्रिंट स्टेटमेंट इसीलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दे, सो इसीलिए ये ज़रूरी है। सो इसको रन करते हैं। अगर आप लॉजिक समझ गए हो तो ये अच्छा है। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, आप बार बार इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें 3 वाइल लूप और नेस्टेड लूप्स यूज़ हो रहे हैं। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बार बार वीडियो को देखिए तो आप समझ जाओगे। सो हमने यूज़र से नंबर लिया, नंबर किसका, रोज़ का। सो सपोज़ यूज़र ने 4 नंबर इंटर किया, 4 रोज़, तो रोज़ 0 से स्टार्ट होगा और इंक्रीमेंट होगा कितने रोज़ तक, 4 तक, क्योंकि 4 1 0 1 2 3, सो 3 होगा। 4 जब होगा तो 4 ग्रेटर नहीं है नम से और ना उसके इक्वल है, सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप ख़त्म हो जाएगा। सो जितना वो यूज़र इनपुट करेगा उतना तक लूप चलेगा। ये इस लूप का जो आउटर लूप है उसका। जो इनर लूप है ये स्पेस के लिए। सो मैंने आपको ये समझा दिया, ये आउटर लूप का आउटर लूप बेसिकली एक बार फिर से समझाता हूँ। आउटर लूप जो है होता है वो रोज़ को प्रिंट करने के लिए, और ये इंक्रीमेंट और ये न्यू लाइन के लिए।
सो num4 डाला, रो 0 से स्टार्ट होके 4 तक चलेगा, यानी 4 लाइन्स प्रिंट होंगे। सो ये आउटर लूप का कमाल है। अब स्पेस के लिए हमने इस तरह लॉजिक किया, क्योंकि जो रो 0 है तो उसमें 3 स्पेसेस चाहिए, तो ये फार्मूला हमने डेवलप किया। num4 है -0 -1, सो ये 3 हो जाएगा। 3 स्पेसेस हमें फर्स्ट लाइन यानी फर्स्ट रो जो कि 0 रो है उसमें प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह ये चलता जाएगा और एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो एंड इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में स्पेस दिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है। अब स्टार का लॉजिक इस तरह है कि स्टार को प्रिंट करने के लिए रो 0 में 1 स्टार चाहिए, रो 1 में 2 स्टार और रो 3 में 4 स्टार, इस तरह रो 2 में 3 स्टार। सो इस तरह लॉजिक क्रिएट किया कि रो +1 से और उसको फिर 0 से, मतलब 0 से ग्रेटर हुआ तो लूप चलेगी और एक ही लाइन में प्रिंट होगा, उसके मिडिल में स्पेस आएगा। सो एंड यानी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं है और एंड में इसका स्पेस यानी सिंगल कोटेशन में स्पेस दिया। और इसको डिक्रीमेंट भी करना है, इस तरह स्पेस को भी डिक्रीमेंट करना है, ताकि वाइल लूप मतलब ख़त्म हो जाए, जितना हमें चाहिए उतना प्रिंट हो जाए स्टार्स और स्पेसिस। अब रो को इंक्रीमेंट करना है, सो वो उसके लिए रो को इंक्रीमेंट किया, ये इस आउटर लूप को, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए इस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया। अभी रन करते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही इसके लॉजिक में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आपको रिप्लाई दूंगा, आपको फिर से समझाऊंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 3 लूप्स और नेस्टेड लूप यूज़ हो रहे हैं। सो अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको फिर भी समझाऊंगा। सो अगर आप ये समझ गए तो आगे जब हम गेम्स डेवलप करेंगे और अदर डेटा साइंस के प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी लूप्स में। सो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। सो यहाँ पर इंटर द नंबर ऑफ रोज, सो 4 डालते हैं। सो अब देख सकते हैं जो हमारा शेप हमें रिक्वायर्ड था वो बन गया है। सो ये आप देख सकते हैं ये शेप हमें रिक्वायरमेंट था जो कि बन गया है। आप यहाँ पर दोबारा रन कीजिए और यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ रोज़ 4 नहीं डालेंगे बल्कि 10 डालेंगे, ताकि अच्छा सा शेप क्रिएट हो जाए। सो आप देख सकते हैं शेप क्रिएट हो गया, लेकिन स्क्रीन का जो विड्थ है वो थोड़ा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सो आप देख सकते हैं ये पिरामिड शेप का एक अच्छा सा पैटर्न बन गया। आप इसको नीचे भी बना सकते हैं। सो आज की प्रोग्राम में आपको सिर्फ यही बताना था किस तरह क्रिएट किए। आप स्टार की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। स्टार की जगह मैं सपोज़ मैं इस तरह का शेप डाल दूं। रन करता हूँ फिर, और यहाँ पर मैंने 8 डाल दिया। सो ये शेप बन गया माउंटेन स्ट्रक्चर। सो आप कोई भी शेप डाल सकते हैं अगर आपको, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वही प्रिंट करेगा। अगर आपको 6 डालते हैं तो ये 6 का बन जाएगा। यहाँ पर आपको डिज़ाइन आपको चेंज करना है, जी से बनाना है। सो अभी जी से एक पिरामिड शेप का बनेगा। सो आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। हम जो स्नैक्स के गेम्स बनाएंगे और डेटा साइंस के प्रोजेक्ट करेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय।